हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सॉल्व करने वाले हैं। मैं आपको आइडेंटिटी बताऊंगी और उसके बाद उसका प्रूफ हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे ये आता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 क्यों है, इसका प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। 1 प्लस दूसरी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। टर्न बाय टर्न हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल बी 90 है, इसीलिए ये AC हाइपोटेनस है, ये अपोजिट साइड है, ये एडजेसेंट साइड है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से। इसको मैं बोलती हूँ इक्वेशन 1। ठीक है, अब पहली आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए मैं पहले यूज़ करूँगी साइन की डेफिनेशन, कॉस की डेफिनेशन। तो अपने को पता है साइन थीटा क्या रहता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। थीटा ये है, इसलिए अपोजिट साइड मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखी है AB अपॉन AC। cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट साइड BC है, BC अपॉन AC। तो ये साइन थीटा है, कॉस थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के लिए मैं यहाँ पे इसको स्क्वायर कर दिया तो इसका दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दिया तो BC स्क्वायर AC स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग जो लेफ्ट हैंड साइड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा करेंगे, उसका आंसर क्या आना चाहिए 1। LHS इज इक्वल टू RHS। तो पहले मैंने लिख लिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बोलो ना, साइन स्क्वायर थीटा यहीं पे लिखा है AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। ऑलरेडी डिनोमिनेटर सेम है, AC स्क्वायर मैं एक ही डिनोमिनेटर लिखती हूँ AC स्क्वायर। न्यूमरेटर में क्या आएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। लेकिन इक्वेशन 1 के हिसाब से क्या है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज AC स्क्वायर, तो इसको मैं लिखूंगी AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, दैट मीन्स 1। देखो LHS इज इक्वल टू RHS, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। समझ में आया? ओके। अब सेकंड ए करने के लिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो मैं पहले टेन की डेफिनेशन लिखूंगी यहाँ पे। टेन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मतलब AB अपॉन BC, और सेक का मैं लिखूंगी सेक थीटा। सेक हमेशा क्या रहता है, कॉस का रेसिप्रोकल। तो कॉस ऑलरेडी BC अपॉन AC है, तो यहाँ पे लिखूंगी AC अपॉन BC। तो उनका स्क्वायर कर दो, टेन स्क्वायर क्या होगा AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर, सेक स्क्वायर क्या होगा AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। अब हम लोग आइडेंटिटी लिखेंगे, ये हो गई है। अब ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब मैं पहले LHS करूँगी, फिर उसको RHS दिखाएंगे। तो 1 प्लस व्हाट इज टेन स्क्वायर AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। लेकिन ये 1 को मैं BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर लिख सकती हूँ, उसका भी आंसर 1 ही है। तो मैं लिखूँगी BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है, तो एक ही BC स्क्वायर लिखूँगी, आएगा BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। लेकिन इक्वेशन 1 से क्या है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, इसलिए मैं यहाँ पे लिखूँगी AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। इसका मतलब ये क्या है, सेक स्क्वायर थीटा। LHS इज इक्वल टू RHS। तीसरी आइडेंटिटी, तीसरी के लिए अपने को कॉट और ये लेना पड़ेगा, तो मैं उनकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखती हूँ। पहली कॉट थीटा और कोसेक थीटा। कॉट थीटा क्या है,
tan का रेसिप्रोकल रहता है और tan रहता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ये रहेगा एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। थीटा की एडजेसेंट साइड क्या है BC और अपोजिट साइड क्या है AB। कोसेक क्या है साइन का रेसिप्रोकल, मतलब अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस का रेसिप्रोकल, हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट। व्हाट इज हाइपोटेनस AC और अपोजिट AB। अब अपने को स्क्वायर चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे करूँगी कॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर और कोसेक का स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। अब हम लोग आइडेंटिटी लिखेंगे, LHS और RHS प्रूव करेंगे। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब 1 तो वैसे ही रहेगा। व्हाट इज कॉट स्क्वायर BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। अब ये AB यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हम लोग करते हैं 1 प्लस 2 अपॉन 3, 3 बन जाए 3 प्लस 2, वैसे ही यहाँ पे या फिर आप बोल सकते हैं यहाँ पे 1 के लिए मैं लिख सकती हूँ AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। ये हमने सिर्फ डिनोमिनेटर सेम करने के लिए किया है। अब डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है तो मैं एक ही AB स्क्वायर लिखूँगी। अब यहाँ पे इक्वेशन 1 में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज व्हाट AC स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आएगा AC स्क्वायर। और यही क्या है AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ये कोसेक है। यहाँ पे देखो इसका मतलब 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। आई होप कि आपको प्रूफ सब समझ में आ गए हैं। अब यही 3 आइडेंटिटीज़ को हम लोग इधर से उधर ट्रांसपोज करके अलग अलग यूज़ करने के लिए अलग अलग आइडेंटिटीज़, अब एक्चुअल आइडेंटिटीज़ नहीं है, एक्चुअल आइडेंटिटीज़ यही 3 हैं, हम लोग उसको यूज़ करने के लिए लिखते हैं। तो यही आइडेंटिटीज़ अब हम लोग अलग टाइप में लिखेंगे। क्या है वो मैं बताती हूँ। सबसे पहले है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर से लिखती हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा अगर मैं इज इक्वल टू पार करके लेके जाऊंगी तो क्या होगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर थीटा। सेम है बस। और अगर किसी को लगा जब अपने को प्रूफ शो करना है LHS RHS, उसमें हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर ये साइन स्क्वायर थीटा मैं वहाँ पे लेके गई तो यहाँ पे क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा और ये 1 माइनस होगा। तो इसी का ये अगर है मैंने यहाँ से यहाँ ट्रांसपोज कर दिया तो आइडेंटिटी क्या बनेगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज कॉस स्क्वायर थीटा। बस ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के लिए हम लोग ये 2 और लिख सकते हैं 1 माइनस के इससे। सिमिलरली अब अगली है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब ये टेन स्क्वायर मैं अगर इज इक्वल टू पार करके लेके गई तो मेरी आइडेंटिटी क्या होगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और अगर मैं ये 1 वहाँ लेके गई तो यहाँ पे आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। सेम हम लोग यूज करेंगे कॉट के लिए। ये कॉट जो है मैं इज इक्वल टू पार करके लेके गई तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और अगर मैं ये 1 वहाँ लेके गई तो मैं लिख सकती हूँ कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। 3 ही बेसिक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वाली, 1 प्लस टेन स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर। हम लोग बस 1 को शिफ्ट कर सकते हैं लेफ्ट साइड से राइट साइड या tan को कर सकते हैं साइन स्क्वायर टेन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। जो LHS में है वो RHS में अगर शिफ्ट करना है तो अपने को प्लस होगा तो माइनस लगाना है, वही मैंने यहाँ पे किया है। आई होप कि आपको आज का क्लास समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके प्रॉब्लम्स करेंगे। Thanks for watching my video. Thank you.